सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के एग्जाम में। राइट शॉर्ट नोट ऑन ईईजी पब्लिक लॉ इंटरनेशनल लॉ का जो एग्जाम था, तो काफ़ी सिंपल है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? सो एन exclusive economic zone is a maritime zone prescribed by the United Nations Convention on the Law of the Sea, uh, UNCLOS. It extends up to 200 nautical miles from a country coastal baseline. So इसका मतलब ये होता है गाइस कि EEZ एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो लॉ लॉ ऑफ द सी के अंडर एप्लीकेबल होता है कि किसी भी कंट्री के आसपास अगर समुद्र फैला हुआ है तो उसको 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया उसको ऑथराइज किया जाता है बाय दिस लॉ। तो जैसे इंडिया के लिए अपन कह सकते हैं हिंद महासागर का जो आसपास का 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है वो इंडिया के लिए ऑथराइज एरिया है। मतलब इसका किलोमीटर्स में 370 किलोमीटर्स के आसपास होता है। तो उस पर्टिकुलर नोट एरिया में वो पर्टिकुलर कंट्री अपना उसको एक सॉवरेन राइट्स होते हैं लाइक एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लोटिंग मैरिन रिसोर्सेज लाइक फिश ऑयल एंड गैसेस। तो वहाँ पे वो ऑयल गैसेस वगैरह निकाल सकते हैं, फिश वगैरह उनका फार्मिंग कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में। जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम वाटर, वाटर से कोई एनर्जी विंड्स एनर्जी वो भी जनरेट कर सकते हैं। कंडक्टिंग मरीन रिसर्च एंड बिल्डिंग आर्टिफिशियल एंड आइसलैंड और स्ट्रक्चर, वहाँ पे वो लोग ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिस पे उनको कोई रिसर्च करना हो, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना हो, समुद्र के अंदर कुछ भी उनको जैसे रिसर्च का कुछ वर्क करना हो तो दे कैन डू दैट, दे हैव द राइट। Although the country has a control over resources in EEZ, it must allow freedom of navigation for other nations। मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का राइट है, उनको एक राइट और होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर नो फ्लाई जोन होता है अदर कंट्रीज के लिए। उनको बिना परमिशन के वो उस रडार पे एंटर नहीं कर सकते, उनके शिप्स एंटर नहीं कर सकते, बिना परमिशन के नहीं आ सकते। तो इंडिया की जो नॉटिकल जो बेस लाइन है, 200 नॉटिकल माइल्स की जो बेस लाइन है वो श्रीलंका के टच है। तो समुद्र के बीच में श्रीलंका को अपनी कंट्री के हिसाब से वो वहाँ उनकी एक पानी में एक बॉर्डर बनी हुई है। तो इस तरह से ये एक सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री जिसके आसपास समुद्र है और उसको उस समुद्र के आसपास का कुछ एरिया उसको अलोकेट होता है जो नॉटिकल माइल्स इनका मैपिंग का पैरामीटर होता है, उसके हिसाब से ही वो उस पर्टिकुलर एरिया में अपना ऑथराइजेशन रख सकते हैं, वहाँ पर रिसर्च वगैरह जो भी चीज़ उनको करनी हो वो कर सकते हैं। सो गाइस 10 मार्क्स आप इस सिंपल से आंसर से ले सकते हैं। अगर फ्यूचर एग्जाम में सर का क्वेश्चन पुटअप होता है तो इजीली यू कैन गेन 10 मार्क्स और ये आपके पासिंग स्कोर में काफ़ी हेल्प करेगा। सो अगर सिंपल वे में अगर आपको समझ में आया है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर इसमें कोई फीडबैक हो आपका तो वो भी मुझे बताइए। और वीडियो पसंद आई है तो आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनको इस चीज़ में फ़ायदा होगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और इस तरह के क्वेश्चन वो पुटअप कर सकते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड में इसके रिलेटेड सारे शॉर्ट्स जितने भी पूछे गए हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन उनके वीडियो मैं प्रिपेयर करूँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।